ओके, स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कितनी तरह की है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे लोग ट्रैप होते हैं, बाई साइड लिक्विडिटी क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने डिटेल में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो पर आना। जितनी भी मेरी आईसीटी सीरीज की वीडियो है, अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट या आईसीटी सीरीज सीखना चाहते हो तो जितनी भी मेरी वीडियो है, कुछ 6-7 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देखो, स्टेप बाय स्टेप आओ, तभी आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ईआरएल। ईआरएल का मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आईआरएल का मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या होती है, आईसीटी जो ट्रेडर है वो किस तरह इनको बताते हैं, क्या क्या चीज़ आपको देखनी है, क्या नहीं देखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे चलते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद में चार्ट के ऊपर जाके कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तो चले चलते हैं अपन ड्राइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। सबसे पहले बात करते हैं कि ईआरएल और आईआरएल का मतलब क्या होता है। ईआरएल का मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्या होता है? ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है? ये अपने स्विंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं सर? ये अपने स्विंग पॉइंट होते हैं। स्विंग पॉइंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है उसको आप पहले देखो, फिर इस वीडियो पर आना, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। समझ में आ गया ईआरएल का मतलब क्या होता है? ईआरएल का मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और ये जो है वो अपने स्विंग हाई स्विंग लो जो पॉइंट होते हैं उसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं आईआरएल के बारे में। आईआरएल का मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्या है सर? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्या है? ये अपने फेयर वैल्यू गैप है। जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, एमएसबी होता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके अंदर जो भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आप उसको बोल सकते हो। समझ गए इतना? अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मार्केट के अंदर जो होती है प्राइस, या मार्केट जो होता है वो दो चीजें करता है। क्या करता है? पहले वो क्या करता है? हाई लो को क्रिएट करता है, वो हाई लो को क्रिएट करने के बाद में उनको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में जो भी इंबैलेंस होते हैं, जो भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उसको फुलफिल करके मार्केट जो होता है वो मूव आपका करता है। बस आपको मार्केट के अंदर ये दो चीजें ही देखने को मिलेंगी सर। क्लियर है ये चीजें? मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो हाई बना, लो बना, हाई रही, हाई राइट से हाई रही, बीओस हो गया। जब ये बीओस हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बना या फेयर वैल्यू गैप बना, यहां तक मार्केट आएगा, इसको फुल भी करेगा, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, फिर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जो भी इंबैलेंस बनेगा वहां तक मार्केट आएगा, वहां से वापस अपसाइड की तरफ जाके हाई राई को ब्रेक करेगा, फिर हाई राई ब्रेक हुआ, फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या इंबैलेंस बनेगा, यहां तक मार्केट आगे फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। इसी तरह चलता है प्राइजेशन के अंदर, यही होता है ना, हाई राई हाई लो, हाई राई हाई लो, हाई राई हाई लो, हाई राई, यही होता है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप है उसको फुलफिल करके मार्केट स्ट्रक्चर बनाता हुआ आपका जा रहा है। डाउन ट्रेंड में भी यही होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करा, फिर नया स्ट्रक्चर बनाया। जैसे ही नया स्ट्रक्चर बनाया, नया इंबैलेंस, नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर मार्केट मूव करेगा। फिर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये आपका एरिया बना सेलिंग का, यहां से मार्केट वापस नया स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये आपका है ना, क्या है? ईआरएल टू आईआरएल या आईआरएल टू ईआरएल आप इसको बोल सकते हो। मतलब आपको मैं डिटेल में समझाता हूं, कैंडलस्टिक बना के आपको समझ में आ जाएगा। देखो चीजें एक ही है, अगर आप प्राइजेशन लेते हो, आईसीटी लेते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम ही है। ओके, किस तरह मैं आपको समझाता हूं, देखो कैंडलस्टिक बना के समझाता हूं। यहाँ पे एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ये अपना एक इम्बैलेंस ही है। ओके, तो आप एफवीजी के अंदर कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज है, ये अपना इम्बैलेंस ही है। स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। ये आपका हाई बन गया, हाई बनने के बाद में यहां से मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अब यहां से नीचे की तरफ मार्केट गया ना, तो इसके ऊपर क्या है सर? लिक्विडिटी है। कौन सी लिक्विडिटी है? बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ये अपना एक स्विंग पॉइंट बन गया। क्या बन गया सर? ये अपना हो गया स्विंग हाई। क्या हो गया? ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी है। अब ये कौन सी लिक्विडिटी है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था लिक्विडिटी के बारे में, BSL। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी है। अब जब ये बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर गया है, तो क्रिएट करने के बाद में ये यहाँ पे जो इम्बैलेंस होगा, जो भी इम्बैलेंस है, यहां से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जाएगा और स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। इसको छोड़ दो, अभी यहां से मार्केट गया अपसाइड की तरफ, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गया। ये क्या हो गया? ये आपका एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या बीओस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ये एक सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। यहाँ पे एमएसबी नहीं हुआ है। एमएसबी क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब तक ये लिक्विडिटी को हंटर नहीं करेगा, यहाँ पे एमएसबी आपका नहीं होगा। सिंपल चीज है, बट मैं आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया सिंपल कि बाई साइड लिक्विडिटी हंट हो गई, स्विंग हाई आपका ब्रेक हो गया। अब स्विंग हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, ये अपना क्या पॉइंट था? ये अपना ERL था, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि अपना स्विंग पॉइंट है। मैंने आपको बताया था अभी कि स्विंग हाई स्विंग लो जो पॉइंट है वो है आपके ERL। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये आपके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट थे, उसको मार्केट ने हंट करा, ब्रेक करा, लिक्विडिटी को हंट करा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेगा मार्केट? जो भी इंबैलेंस क्रिएट होगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये इंबैलेंस है, ये इंबैलेंस है। अब इंबैलेंस क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो 3 ग्रीन कैंडल, ये 3 ग्रीन कैंडल बनी, इसके बीच का जो एरिया है,
बीच की जो कैंडल है उसके अगर मार्केट में पहली कैंडल और तीसरी कैंडल आपस में टच नहीं कर पाती है तो बीच का जो एरिया होगा वो कहलाएगा एफईजी या इम्बैलेंस। ओके, किस तरह होगा देखो, अगर पहली कैंडल मैं मार्क भी करता हूं यहाँ पे, ये पहली कैंडल है, एक सेकेंड, ये आपकी पहली कैंडल है, ये आपकी सेकंड कैंडल है और ये आपकी थर्ड कैंडल है। फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल अगर आपस में टच नहीं कर पाती है, इनकी जो वीक है अगर आपस में टच कर गई तो इम्बैलेंस नहीं है, ऑर्डर्स फुलफिल हो चुके हैं। अगर एरिया टच नहीं हो पाता, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की जो वीक है या बॉडी है आपस में टच नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एफएजी है, फेयर वैल्यू गैप है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखी है, उसको आप देख लेना, और आगे भी वीडियोस आपकी आएंगी, आईसीटी के अंदर भी वीडियोस आएंगी, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो, बट थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर लो प्रीवियस वीडियो देखकर, समझ में आ गया आपको इम्बैलेंस। और इसके अलावा याद रखना कि तीनों तीन ग्रीन होना जरूरी नहीं है, तीनों तीन रेड होना जरूरी नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि तीनों तीन ग्रीन होगी उसी के बाद में इम्बैलेंस होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है एक रेड बन जाए, ये भी हो सकता है। देखो मैं आपको बना के समझाता हूँ, देखो यहाँ पे आपका एक रेड हो सकता है, एक रेड कैंडल हो सकती है और दो ग्रीन हो सकती है। यहाँ से दो ग्रीन बन गई तो ये बीच का एरिया खाली है, ये अपना इम्बैलेंस एरिया कहलाएगा। तीनों तीन ग्रीन होना, तीनों तीन रेड होना जरूरी नहीं है सर। ओके, चलिए, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, ऑप्शन दिया है आपको यूट्यूब ने, वहां पे थोड़ा स्लो कर लो और स्लो करके आप इसको देख सकते हो वीडियो को। चलिए, मेरी आदत है फास्ट बोलने की। तो अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। कौन से पॉइंट, ये जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, जो भी इंबैलेंस क्रिएट होगा, अगर यहाँ पे मल्टीपल इंबैलेंस है तो क्या करोगे, आप फिबोनाची का यूज कर सकते हो, रीसेंट हाई से हाई राई फिबोनाची लेवल लगा दो, जो भी 50% है उसके नीचे का जो इम्बैलेंस होगा उसको आप ले सकते हो ट्रेड करने के लिए। ओके, तो अभी अपन उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, रेंज अपनी लिक्विडिटी हंट हो गई, हंट होने के बाद में जो इम्बैलेंस बना है वहां तक मार्केट को आना है। जैसे ही वो इम्बैलेंस के अंदर आएगा, ये क्या है, ये जो इम्बैलेंस है वो किसके अंदर आ रहा है, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, इसको मान लो ये इम्बैलेंस, एक ही इम्बैलेंस को समझ लो, ये क्या है आपका एफईजी फेयर वैल्यू गैप है, ये है आपका आईआरएल, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्योंकि ये जो अंदर का एक मूव है ना सर, इसको बोलते हैं इंटरनल रेंज, ठीक है, या इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्विंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन जाएगा, इंटरनल का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन जाएगा। समझ गए, क्लियर है, बहुत सिंपल चीजें, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे, बैक टेस्ट करोगे, समझ में आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी एंड हुई, लिक्विडिटी एंड बाद में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। देखो लिक्विडिटी एंड हुई, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही इम्बैलेंस के अंदर आएगा, ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ, मान लो ये डाउनसाइड की तरफ आया, इसको टच किया, जैसे इसने टच किया, इसका मतलब ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई है। कलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जैसे ही नया बीओस होगा, अब यहां से नया जब इसको टेस्ट किया था, थोड़ा सा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। देखो ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपकी क्रिएट हो गई, हंट हो गई, मार्केट में कलेक्ट हो गई। कलेक्ट होने के बाद में जो हाई पॉइंट बना यहाँ पे, ये हाई पॉइंट बना है, अब ये क्या है, ये आपका स्विंग हाई था। ये क्या है सर, आपका स्विंग हाई पॉइंट है। अब इसको मैं स्विंग हाई बोलूं, बीएसएल बोलूं, या इसको मैं ईआरएल बोलूं, इन तीनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जैसे ही यहाँ पे अब इसने, देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, लिक्विडिटी क्रिएट सॉरी हंट हो गई। हंट होने के बाद में यहाँ से मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। एक मिनट, ये रेड कहाँ से आ गई, मैं इसको ग्रीन कैला कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट को अपसाइड की तरफ जाके ये जो ऊपर की लिक्विडिटी है इसको कलेक्ट करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि ईआरएल टू आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मतलब एफवीजी फेयर वैल्यू को टच कर लिया, उसके बाद में नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए। नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जब मार्केट हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, और जो हाई है वही आपका ईआरएल है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बहुत सिंपल है, मैं आपको लाइन चार्ट पे बना के समझाता हूं। यहाँ पे साइड में देखो, देखो ये आपका स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक हुआ, ये बीओस हो गया। अब मार्केट जब पुल बैक लेगा, बीओस होगा, तो यहाँ पे जो भी आपका एफईजी होगा उसको टेस्ट करेगा। जैसे इसको टेस्ट करेगा तो ये तो आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ईआरएल है। अब मार्केट ने ईआरएल पे जाना है, बट पहले वो क्या करेगा, जो फेयर वैल्यू गैप है उसको टेस्ट करेगा। तो ये आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो है आपका ईआरएल। तो ईआरएल को टेस्ट कर गया, उसके बाद में मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। एक सेकंड, वो चला गया, IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टेस्ट करेगा मार्केट, जैसे ही टेस्ट करेगा ये जाएगा अपसाइड की तरफ ERL तक। फिर ERL ब्रेक हुआ, फिर मार्केट एक FAG क्रिएट करेगा। ये क्या है, ये आपका ERL है, IRL है, IRL, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जैसे इंटरनल लिक्विडिटी को टच करेगा, टच करने के बाद में जो एक्सटर्नल होगा उसको फिर ब्रेक करेगा, फिर आपका IRL क्रिएट होगा, फिर IRL तक आएगा, फिर आपका ERL क्रिएट होगा, फिर उसको ब्रेक करेगा। बस सिंपल है। जैसे अपन ड्रॉ करते हैं ना, हाई राई हाई लो, हाई राई हाई लो, हाई राई, बस यही है। ये जो आपका हाई राई हाई लो है ना, यही आपका ERL टू IRL है, IRL टू ERL है। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, बट ये लाइव चार्ट में क्या होता है ना, ये सिंपल चीजें काम नहीं करती है। अगर आप ये सिंपल स्ट्रक्चर देखते हो, बीओस देखते हो, और यहाँ पे पीआई वगैरह ड्रॉ करोगे, और सॉरी एफएजी वगैरह ड्रॉ करोगे, उसके अंदर आएगा मार्केट, ये सिंपल नहीं चलेगा। आपको देखने को मिलेगा जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, फेयर वैल्यू के क्रिएट करता है, उसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आईसीटी के हिसाब से नहीं चल रहे हो। आप सिंपल बीओस वगैरह देखोगे तो वहां पे चीजें काम नहीं करेंगे, आपको इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, इंड्यूसमेंट के ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, लिक्विडिटी के ऊपर भी बना के रखी है मैंने, स्टेप बाय स्टेप। जितनी मेरी पुरानी वीडियोस उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी सर। ओके, इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें, मैंने आपको सिंपल यहाँ पे समझाया ERL टू IRL, IRL टू ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये क्या होती है और किस तरह मार्केट में क्रिएट होती है और ये चलती है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो आपका मार्केट है इसके अंदर कौन कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सारी चीजें देखनी है। क्योंकि अगर अपन इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी की बात करें तो 2 आवर्स के ऊपर 1 आवर्स के ऊपर अपन इंड्यूसमेंट वगैरह देख सकते हैं, बट डेली वीकली पे इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं देखा जाता। वहां पे क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर बीओस चलता है। वहां पे आपको किस तरह ERL IRL को देखना है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। टाइम फ्रेम कौन कौन से रहेंगे उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी अपन चलते हैं चार्ट के ऊपर, इसको अपन बेसिक को, ये जो बेसिक है इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पर। ओके, तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये यूरो USD 2 आवर्स का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो क्या करना है, नीचे डेट दिख रही है, जो भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसके बाद में आपको खुद से आकर बैक टेस्ट करने का ट्राई करना है। इससे क्या होगा, चीज़ें जो होंगी वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप वीडियो देखकर बैठे रहोगे कि चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी तो नहीं आएंगी। आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो, डायरेक्ट लाइव मार्केट पे लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर लेते हो और फिर लॉस कर जाते हो। फिर लॉस करने के बाद में सोचते हो कि यार मेरे लिए चीज़ें काम नहीं करती है, मेरे बेड लक है, मेरा लक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई लक वगैरह नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो स्किल्स, नॉलेज और डिसिप्लिन, पेशेंस, इन्हीं का ही खेल है सर। ओके, आप ट्रेंड लाइन भी यूज करोगे, ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न में भी ट्रेड करोगे तब भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके अलावा क्या हो गया, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये चीजें जो है वो आपको प्रॉफिटेबल बना देंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडवांस लेवल पर पढ़ाया जा रहा है तो बैक टेस्ट करना भी जरूरी है सर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यूरो USD का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। एक मिनट, मैं इसको बार रिप्ले मोड का यूज करके इसको पीछे कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, एक मिनट, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आप ये बोलोगे कि सर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब हम जो भी इम्बैलेंस बनेगा उसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद में हम वहां पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। नहीं यार, ये आईसीटी के अंदर नहीं आता, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको कभी भी डायरेक्ट जो है स्ट्रक्चर बना के आपको इम्बैलेंस बना के ट्रेड नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रियल एमएसबी हुआ है, कहाँ पे रियल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, उसी के बाद में आपको ट्रेड वगैरह करना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे अगर देखिए, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये फेक एमएसबी है, अपने लिए एमएसबी नहीं है, बट यहाँ पे फेक एमएसबी, चलो मान लो एमएसबी हो गया। अगर ये एमएसबी हो गया और उसके अंदर आपका इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इम्बैलेंस देखो, यहाँ पे इम्बैलेंस है नहीं है, क्योंकि पहली कैंडल, ये रही पहली कैंडल और तीसरी कैंडल आपस में टच हो चुकी है, बीच वाला जो एरिया वो कवर हो चुका है, यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। इसके अलावा नीचे वाली कैंडल के अंदर देखो, इस ग्रीन वाली कैंडल और इस रेड वाली कैंडल, इसके अंदर देखो, इसके अंदर इम्बैलेंस है नहीं है, वीक आपस में टच हो चुकी है। आप यहाँ पे आके देख लेना, यहाँ पे आके आप देख लेना, तीनों की वीक जो है, बीच वाला जो एरिया है, सारे जो बीच वाले एरिया है कैंडल के वो कवर हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पे कोई भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं है, ना ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, हंट हो गई, उसके बाद में इम्बैलेंस नहीं है, मतलब सेटअप आपका फेल्ड है। ओके, चलो मैं और एग्जांपल बताता हूँ आपको। थोड़ा सा अपन यहाँ पे पीछे चले जाते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये आपका बीओस हो गया। ओके, या एमएसबी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसने लिक्विडिटी को हंट किया है। हाँ, प्रीवियस हाई पे लिक्विडिटी को हंट करा, ये अपन एमएसबी मान सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे आके देख सकते हो, कैंडलस्टिक वगैरह रीड कर लेना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी को प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट ने स्पाइक मार दी, लिक्विडिटी को हंट कर गया, हंट करने के बाद में इसने एमएसबी करा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करा। अब यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, देखो ये इम्बैलेंस है, डबल इम्बैलेंस है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, डबल इम्बैलेंस यहाँ पे। तो कौन सा इम्बैलेंस मायने रखता है, आप क्या करोगे, स्विंग हाई से, यहाँ पे अगर अपन देखें स्विंग हाई कौन सा है, ये स्विंग हाई है और लोअर तक आपको फिबोनाची लेवल लगाना है। ठीक है, फिबोनाची टूल लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सेटिंग वगैरह बता दो, सेटिंग कुछ भी नहीं है। अगर आपका डिफॉल्ट है, ये मैं आपको डिफॉल्ट कर देता हूँ, देखो मैंने डिफॉल्ट कर दिया इसको। अब डिफॉल्ट के ऊपर अगर आपको देखना है, देखो क्या करना है, लगाना कैसे, रीसेंट हाई से, ये आपका रीसेंट हाई है, यहाँ से लेके लोअर तक फिबोनाची लेवल लगाओ। अब लेवल लगाने के बाद में जो भी 50% है, 50% ये रहा 0.5, ये 50% है, इसके ऊपर का जो भी इम्बैलेंस होगा वो अपना रियल इम्बैलेंस है। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो दोनों इम्बैलेंस जो है वो आपके ऊपर है, 50 से ऊपर, ये भी इम्बैलेंस 50 के ऊपर है। ये जो लाइन है इसको मैं रेड लाइन कर देता हूं, देखो ये रेड लाइन है, ये आपका 50% है। अब इसके 50% के ऊपर दोनों इम्बैलेंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा इम्बैलेंस मायने रखता है, कौन सा, सबसे ऊपर वाला जो इम्बैलेंस होगा वो अपने लिए ज्यादा मायने रखता है। तो मैं इस 50% को भी हटा देता हूं, देखो ये इम्बैलेंस अपने लिए मायने रखता है। यहाँ पे आता है तो अपन ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो चुके हैं। प्रीवियस डाटा की लिक्विडिटी हट हो गई, लिक्विडिटी जैसे हट हुई, लो पॉइंट कंफर्म हो गया, लो पॉइंट ब्रेक हुआ, एमएसबी हो गया, एमएसबी होने के बाद में जो भी इम्बैलेंस बनेगा उस पर अपन ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ओके,
चलिए और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देखो ये आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ओस के ऊपर 4 ओस के ऊपर अप्लाई होंगे। डेली वीकली मंथली पे ये चीजें आपको दिखना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी देखा, ये मंथली वीकली पे देखना जरूरी नहीं है। इसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, देखना ही नहीं देखना क्या करना है उसके ऊपर बात अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे सर। ओके चलिए यूरो यूएसडी थोड़ा सा और पीछे जाके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 1 मिनट, ये लाइव चार्ट चल रहा है ना, यहाँ पे मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। कोई एग्जांपल अगर मुझे दिख जाता है, ओके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। पहले मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, देखो ये आपका एमएसबी हुआ है, ओके ये आपका फेक एमएसबी है। यहाँ पे आपका हुआ है सर फेक एमएसबी। फेक एमएसबी क्यों है सर? देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका एमएसबी हुआ है बट ये फेक है। मैं फेक लिख देता हूँ आगे, ये आपका एफ मतलब फेक, ये आपका फेक एमएसबी है। फेक एमएसबी क्यों है? क्योंकि प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट नहीं करा है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं करा है। जब इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं हुआ तो इसका जो इम्बैलेंस बनेगा, जैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट टेस्ट करके चला गया है, मार्केट अगर आप देखो तो टेस्ट करके चला गया, बट ट्रेड आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे ये एमएसबी नहीं हुआ है। तो ऐसा कभी भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा उसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ज्यादातर आपके लॉस ही होंगे उसके अंदर। और देखते हैं एग्जांपल, इसके अंदर ट्रेड क्यों नहीं? क्योंकि आपके लिक्विड एंटर नहीं है। जब लिक्विड एंटर नहीं होगी एमएसबी नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्पाइक लग जाती, मान लो यहाँ पे स्पाइक लग जाती आपका, ये फिर हायर हाई बन जाता, मतलब हाई पॉइंट कंफर्म हो जाता, एमएसबी हो जाता। जैसे यहाँ पे लिक्विड एंटर होती, हाई पॉइंट कंफर्म, एमएसबी हो जाता, फिर अपन ये जो इम्बैलेंस बनेगा इसके अंदर अपन ट्रेड कर सकते थे। इसके ऊपर ये जो एमएसबी है किस तरह होता है किस तरह नहीं होता, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखी है। स्टेप बाय स्टेप आओगे समझ में आ जाएंगी चीजें, बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका एमएसबी हो गया। क्या ये एमएसबी माना जाएगा? अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये लो पॉइंट है, स्विंग लो है। ओके ये आपका स्विंग लो था, इसके लिक्विडिटी को हंट किया नहीं किया, तो ये एमएसबी नहीं माना जाएगा। इसके इम्बैलेंस के अंदर ट्रेड करना है नहीं करना है, इसके अंदर इम्बैलेंस के अंदर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे भी टेस्ट करके मार्केट प्रॉफिट में गया है, बट इसके अंदर भी ट्रेड नहीं करें क्योंकि ये अपना रूल के अंदर नहीं है। अपने रूल होते हैं, कुछ अपने रूल बनाओ। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी अपन देख रहे हाँ यहाँ पे सेटअप काम कर रहा है मतलब ये चीज़ अपने के लिए यूजफुल है। अगर आप ऐसे करोगे, सभी जगह पे एग्जांपल देख के डायरेक्ट अपने माइंड में बिठा लोगे कि चीज़ें काम करती है, तो फिर आपका तो हो गया। ओके आपको अपने रूल बनाने पड़ेंगे कि कब मुझे क्या करना है। अगर मुझे जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये लिक्विडिटी एंटर नहीं है, मेरे लिए एमएसबी नहीं है, अगर आप इसको एमएसबी बना के ट्रेड करोगे तो ये तो फिर आपकी गैम्बलिंग हो जाएगी। कहीं पे भी आप एमएसबी बना रहे हो, कहीं पे भी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है इसमें। ठीक है चलो आगे चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अब यहाँ पे देखो ये हाई पॉइंट, ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, ये एमएसबी हुआ, ये भी फेक एमएसबी है क्योंकि इसकी लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्रिएट या हंट नहीं किया है। ओके अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एमएसबी हो गया, ये आपका फेक एमएसबी है, ये रियल एमएसबी नहीं है। वापस बोल रहा हूँ ये एमएसबी नहीं है। अब अगर इसके इम्बैलेंस में आप ट्रेड करते, यहाँ पे आप इम्बैलेंस के अंदर ट्रेड करते तो क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, आपने बाय 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 लगाया, आपको लग रहा था कि यार ये सपोर्ट है, अच्छा लेवल है, मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है मतलब प्रॉफिट में जाएगा, बार बार रिजेक्शन ले रहा है मतलब प्रॉफिट में आएगा, आपने बाय करा और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अपने रूल होते हैं ना सर, यहाँ पे एमएसबी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीधी बात है। लिक्विडिटी हंट नहीं, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, एमएसबी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये तो हो गई अपनी स्ट्रक्चर की बात, मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया। ईआरएल आईआरएल मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने हाई पॉइंट क्रिएट कर दिया, ये आपका हाई पॉइंट, ये आपका स्विंग हाई क्रिएट हो गया क्योंकि इसने बॉडी के नीचे कैंडल को क्लोज कर दिया, लिक्विडिटी हंट हो गया मतलब स्विंग पॉइंट कंफर्म, ये आपका स्विंग हाई पॉइंट, सॉरी ये आपका स्विंग हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। अब इसको स्विंग हाई बोलूं मैं, ईआरएल बोलूं या इसको मैं बीएसएल बोलूं। ठीक है बीएसएल का मतलब क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। तीनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी हंट हो जाए, जैसे यहां से मार्केट गया, लिक्विडिटी हंट हो गया, कैंडल क्लोज किया, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई अब मार्केट क्या है सर, ईआरएल। एआरएल मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, हंट हो चुकी है। हंट होने के बाद में मार्केट कहां पे आएगा, एफवीजी के अंदर। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये क्या है, ये आपका आईआरएल है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बाहर के पॉइंट है, ये पॉइंट ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और ये जो अंदर हो रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसलिए बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वो आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। मैं दो नाम ले रहा हूं बट दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप ये नाम नहीं भी याद रखते हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना है सर। ओके चलिए तो ये अपना स्ट्रक्चर फेल क्यों था, आपको स्ट्रक्चर कैसा देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो इसको मैं थोड़ा सा बार रिप्ले मोड को क्लोज कर देता हूँ, लाइव मार्केट पे देखते हैं अगर कोई एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। देखो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताए हैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये आपका एमएसबी हुआ, ये आपका एमएसबी हुआ, ये आपका फेक एमएसबी है, रियल है, फेक है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसको आप मान सकते हो, बट यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही मतलब आपका फेक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये हाई पॉइंट क्रिएट हुआ, इसकी लिक्विडिटी को हंट करा मार्केट ने। ये कौन सा लिक्विडिटी है, ये अपसाइड का जो पॉइंट है ना सर, ये है आपका स्विंग हाई ईआरएल या बीएसएल,
समझ में आया? मतलब ये आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट है, हाई पॉइंट है, स्विंग हाई है, तो ये अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये अपना पॉइंट हंट हो गया, मतलब कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, ट्रैप हो गए लोग। जैसे ही ट्रैप हुए जो भी लो पॉइंट है वो आपका कंफर्म लो हो जाएगा, ये आपका कंफर्म लो है। अगर ये कंफर्म लो ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे सर लिक्विडिटी, मैं इसको लिक्विडिटी साइन बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हंट हो गई, नीचे का लो पॉइंट कंफर्म एमएसबी हो गया। अब ये जो एमएसबी हुआ है ना, इसका जो इम्बैलेंस बनेगा, जैसे यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने एंड करा, ये जो पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट है आपका ERL, क्योंकि ये कंफर्म लो था, लो पॉइंट था, तो ये आपका स्विंग लो था। अब स्विंग लो हंट हुआ, मतलब वही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हंट हो गई। जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई, अब मार्केट कहां पे जाएगा? ये लो पॉइंट हंट हो गया, ERL हंट हो गया, IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा। इंटरनल के अंदर कौन सी चीज देखते हैं अपन? फेयर वैल्यू गैप। स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले अगर अपन देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसी के अंदर अपन ट्रेड करेंगे। ये क्या आपका IP है, अगर मैं इसको IPA बोलता हूँ, IPA बोलता हूँ, इम्बैलेंस प्राइजेशन, क्या होता है? इम्बैलेंस प्राइजेशन बोलता हूँ, फेयर वैल्यू गैप बोलता हूँ, या IMB बोलता हूँ। IMB का मतलब इम्बैलेंस, तीन नाम में अलग अलग, जो भी नाम समझ में आता है बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये अपना इम्बैलेंस बन गया, मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ये आपका इम्बैलेंस बन गया, इसके अंदर अपन ट्रेड करेंगे। हाँ, यहाँ पे इम्बैलेंस थोड़ा सा ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक पे तक आया मार्केट, वो अपन आगे बात करेंगे, बट ICD के अंदर फेयर वैल्यू गैप ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे आया, आप चोच वगैरह देखते हो, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हो, आपका हो सकता है ट्रेड आपकी बच जाए, ओके, क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चर आपको ऊपर चेंज मिले, कैंडलस्टिक ऊपर मिले, आप ऊपर से भी ट्रेड वगैरह कर सकते हो। चलिए सर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड कर लिया, अब ट्रेड करने के बाद में इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपका नीचे की तरफ फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ। देखो, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे सारे रूल है, ये स्विंग लो बनाता, ये आपका स्विंग लो बनाता, ये आपका स्विंग लो बनाता, स्विंग लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट किया। अरे स्विंग लो, ये स्विंग लो, अब मतलब ये स्विंग लो मतलब क्या होता है? स्विंग लो का मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मैं यहाँ पे ERL भी लिख देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो चलो स्विंग लो बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अपनी हंट हो गई, इसके बाद में अपन क्या करते हैं? इम्बैलेंस वगैरह ड्रॉ करते हैं। इस इम्बैलेंस में ट्रेड करेंगे अपन, क्या करेंगे? इस इम्बैलेंस में ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपना MSB नहीं हुआ है ना यार, MSB नहीं हुआ तो इम्बैलेंस कहाँ ड्रॉ करोगे आप? ड्रॉ करोगे? नहीं करेंगे ट्रेड अपन वेट करेंगे जब तक MSB नहीं होगा। सिंपल चीज है, जब आपका रियल MSB होगा उसी का इम्बैलेंस के अंदर अपन ट्रेड करेंगे, बाकी जो फेक MSB होंगे उसके अंदर अपन ट्रेड नहीं करेंगे सर, ओके। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, बट आपको सीखने को मिल रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे अपन ट्रेड करेंगे, ये जो इम्बैलेंस बना, यहाँ पे इम्बैलेंस है, अगर आप देखोगे तो ये इम्बैलेंस बना, इसके अंदर ट्रेड करना है? नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या होगा? थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करा, सेल करा आपने, सेल करते ही बड़ी कैंडल ने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही आपका फेक था, ओके। अब अगर अपन यहाँ पे देखें, जो आपका स्विंग हाई है, यहाँ पे ये स्विंग लो है, एक मिनट, ये आपका स्विंग लो और ये आपका स्विंग हाई है, ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है। ये क्या है? स्विंग हाई मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका जो हाई पॉइंट है, ये आपका हाई पॉइंट है, इसको मैं स्विंग हाई बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपका स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई पॉइंट बना। अगर इसकी लिक्विडिटी को मार्केट हंट करेगा, जैसे ही लिक्विडिटी को हंट किया मार्केट ने, जो भी लो पॉइंट है, अगर अपन यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका कंफर्म लो है। क्या है सर? ये आपका कंफर्म लो है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म लो भी लिख देता हूँ, कंफर्म लो। अगर कंफर्म लो ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? MSB हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है। ये जो आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी देख रहे हो, सॉरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी देख रहे हो, ये जो लिक्विडिटी है, जैसे ही ये हंट हो गई, हंट होते ही लो पॉइंट कंफर्म हुआ। कंफर्म मतलब अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलूँ, स्विंग हाई बोलूँ, या इसको मैं IDM बोलूँ। IDM का मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट। यहाँ पे बहुत सारे नाम है ट्रेडिंग के अंदर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक ही जगह पे जाके रुक जाती है, ओके। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया या लिक्विडिटी हो गया, एक और नाम भी ऐड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये आपका, इसको लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हो, लिक्विडिटी हंट भी बोल सकते हो। चलें सर, ये नाम रखे हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं, समझाने के लिए, कूल बनने के लिए बहुत सारे इन्होंने नाम रखे हैं, बट कोई बात नहीं, जो भी नाम आपको समझ में आता है आप उसको बोल सकते हो। आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर कैंडल क्लोज करी या लिक्विडिटी हंट करी, मतलब कंफर्म लो हो गया। अगर ये कंफर्म लो ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा आपका MSB, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, चलिए थोड़ा और ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। क्या हुआ यहाँ पे? ओके, ये आपका हो गया MSB। देखो कंफर्म लो ब्रेक हो गया, MSB हो गया। जैसे ही MSB हुआ, अब जो इम्बैलेंस बनेगा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये इम्बैलेंस बना, इसके अंदर अपन ट्रेड करेंगे। इम्बैलेंस भी बना, इसके ऊपर डबल कैंडल स्ट्रेटेजी भी है, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। डबल कैंडल स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है, उसको भी आप देख लेना। वो ICT के अंदर नहीं आती है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, अलग स्ट्रेटेजी है, वो भी आप देख लेना। यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, सेल करने बाद में जो भी आपका TP होता है, जैसे मान लो 9 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप का TP 1:2 हो गया, ज़्यादा आपको TP लगाना, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज
कर सकते हो। ठीक है सर, तो आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? आपको ये समझ में आ गया कि कभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो डायरेक्ट अपन इम्बैलेंस के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अपने लिए वेट करना पड़ेगा जब एमएसबी हो, जब ये लिक्विडिटी, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, ये आपका ये जो लिक्विडिटी है वो क्या है, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलो, इसके अलावा इसको स्विंग लो बोलो, या आप इसको इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी बोलो, जो भी बोलो। जब इसकी लिक्विडिटी को मार्केट कलेक्ट करेगा, लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद में हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। जैसे हाई पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगा, आपका क्या हो जाएगा सर? आपका एमएसबी हो जाएगा। ये आपका हो गया एमएसबी। जब आपका एमएसबी होगा, जो भी इंबैलेंस बनेगा उसके अंदर ट्रेड करेंगे। अगर फेक एमएसबी या क्लियर बीओस होगा या क्लियर एमएसबी होगा तो उसमें अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ये सारा फेक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो इंबैलेंस बनेंगे, जैसे यहाँ पे इंबैलेंस बन रहा है, यहाँ पे इंबैलेंस बन रहा है, इसमें ट्रेड अपन नहीं करेंगे सर। समझ गए? क्लियर है ये चीज? ओके, अब यहाँ पे अगर अपन देखें, देखो ये आपका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जो एमएसबी हुआ है, ये आपका एमएसबी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो इसने क्या करा सर? ये जो लो क्रिएट हुआ था, ये जो लो क्रिएट हुआ था, मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट था। जब मार्केट इसको ब्रेक करने से पहले, अगर मैं इसको यहां तक ले आता हूं, ये देखो, अब ब्रेक करने से पहले ये आपका क्या था? ईआरएल था। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट था, ये आपका लिक्विडिटी पॉइंट था। जब ये ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पे, जब मार्केट इसको ब्रेक करा, ये ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं मैं, एक मिनट, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो गया, ये लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद में जो इंबैलेंस बनेगा, जो यहाँ पे इंबैलेंस बन रहा है, ये क्या है आपका? किसके अंदर आता है सर? ये इंटरनल के अंदर आता है, ये आईआरएल इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ये आपका अब मार्केट करेगा क्या सर? यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी हंट हो गई, लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुई, हंट होने के बाद में ये जाएगा आपका ईआरएल तक, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। फिर जब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे जाएगा, फिर आपका ये जो लो बनेगा, ये क्या हो जाएगा? ये जो लो बनेगा सर, नीचे वाला जो लो बनेगा, ये आपका बन जाएगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट। फिर ये इसको ब्रेक करेगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा, फिर नया आपका इंबैलेंस बनेगा। जो नया इंबैलेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट कहलाएगा। जब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में जाएगा, फिर आपका जो लो बनेगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, देखो, जब मार्केट यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, जाने के बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? ये जो लो पॉइंट बनेगा, ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका इंटरनल या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट है। अब जब ये इसको हंट करेगा, वापस जब ये ब्रेक होगा, एक मिनट कहाँ गया, जब ये इसको ब्रेक करेगा, वापस आपका नया इंबैलेंस बनेगा। यहाँ पे जो भी नया इंबैलेंस बनेगा, ये क्या कहलाएगा? ये आपका वापस इंटरनल कहलाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सिंपल, बस इसी तरह आपका चलता जाएगा। बट क्या है सर? आपको उसी के साथ में रियल एमएसबी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इंबैलेंस के अंदर ट्रेड करोगे। रियल एमएसबी नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जितनी भी मेरी आईसीटी की वीडियो है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आ रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं देख रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको, आप पुरानी वीडियोस देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर अपन क्या बात करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जैसे डेली वीकली पे जाते हैं, तो डेली वीकली पे ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं मंथली पे कर देता हूँ, देखो, ओके, ये अपना 1 मंथ हो गया। अब मैं मंथली पे देखो तो यहाँ पे कोई भी मंथली पे कोई आपका लिक्विडिटी वगैरह, इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं है। हाँ, कैंडल्स के अंदर है, बट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। जैसे मैं आपको क्लियर स्ट्रक्चर बना के बताया कि जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसके लिक्विडिटी काउंट करे, ये हाई बनेगा, ब्रेक करेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मंथली पे देखने को कम मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किस तरह आपको ईआरएल आईआरएल देखना है, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। देखो, चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बट कोई बात नहीं, अपन जितनी भी चीज़ें उन सभी को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। ध्यान रखो, अच्छे से बैक टेस्ट करो, तभी आपको चीज़ें जो वो समझ में आएंगी। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।